नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि भिंडी का जो दाम है वो किस समय सबसे ज़्यादा होता है? भिंडी का जो दाम है वो सबसे ज़्यादा होता है किसान भाइयों अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के महीनों में। उस समय मार्केट में भिंडी बहुत कम होती है और जो भिंडी होती है उसकी कीमत 40 से 50 रुपए किलो होती है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अगस्त और सितंबर के महीने में भिंडी की बुआई करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको 6 पॉइंट के आधार पर देने वाला हूँ। पहला होगा इस समय कौन सी मिट्टी उपयुक्त हो सकती है भिंडी खेती के लिए। दूसरा होगा कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। तीसरा होगा कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं। चौथा, खेत की तैयारी कैसे करेंगे। पांचवा, भिंडी की बुआई कैसे करेंगे। और छठवा, इसमें कब कौन सी खाद डालेंगे। तो इन 6 पॉइंट के आधार पे मैं आपको अगस्त और सितंबर के समय में भिंडी की खेती करने की A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो इस समय यानी कि अगस्त और सितंबर का महीना है, इस समय अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था कि इस समय बहुत अच्छा रेट होता है। तो इस समय कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, यानी कौन सी मिट्टी में इस समय हमें खेती करनी चाहिए, चलिए हम वो जानते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती के लिए यूँ तो बलुई और दोमट मिट्टी ये काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। सबसे अच्छी इसमें दोमट मानी जाती है, लेकिन इस समय क्योंकि इस समय बरसात काफ़ी होती है तो इस समय सबसे अच्छी आपके लिए बलुई मिट्टी होगी। और पानी निकलने की व्यवस्था हो तो इस स्थिति में आपके लिए दोमट मिट्टी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर के 6.8 तक का जो होता है वो भिंडी की खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अब बात करते हैं जलवायु की। किसान भाइयों, अगस्त से सितंबर का जो समय होता है, यह जो समय होता है ये भिंडी की पछेती की बुआई का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि अगर इस समय आप उत्पादन लेना शुरू करेंगे यानी अक्टूबर और नवंबर के समय में, उस समय काफ़ी अच्छे रेट होंगे। और जब तक मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा होगा उस पूरे समय आपकी जो भिंडी है वो तैयार रहेगी। तो उसके लिए आपको भिंडी की बुआई इस समय करना चाहिए। और क्योंकि भिंडी के जो बीज हैं इनके जमाव के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री का होना चाहिए। तो इस समय जो तापमान है वो 20-25 से ज़्यादा है और 45 से कम है, यानी इस समय जो तापमान है हमारे यहाँ यानी पूरे भारत में वो 30 से 32 है। ये काफ़ी अच्छा होता है बीजों के जमाव के लिए, ये टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। तो इस समय जो तापमान है, जलवायु है, दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस समय आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, यूँ तो बहुत सारी उन्नत किस्में हैं जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन मैं आपको जो 3 किस्में बताने वाला हूँ ये अगस्त और सितंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। पहले नंबर पर आती है एडवांटा की राधिका। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसकी बुआई आप पूरे साल भर कर सकते हैं, तो अगस्त और सितंबर के महीने में भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इसका पहला उत्पादन 40 से 45 दिन में शुरू हो जाता है और अगर आप इसकी अच्छे से देखरेख करते हैं तो ये लंबे समय तक उत्पादन देती रहती है। दूसरी हमारी जो किस्म किसान है वो नामधारी कंपनी की NS 862। मैं इसलिए इस किस्म को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में उत्पादन भी देना शुरू कर देती है, फल भी अच्छी क्वालिटी का होता है और लंबे समय तक उत्पादन देती हैं। तो आप इन दोनों किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है बायर कंपनी यानी न्यूहेम्स कंपनी की सिंघम। यह जो सिंघम भिंडी है, अगर आप इस समय इसको लगाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है। और इसकी जो फल की थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी होती है और लंबे समय तक ये इसका जो फल है तोड़ने के बाद भी नहीं ख़राब होता। तो इसलिए मैंने इसको इन टॉप 3 में इसको जगह दी है। ये जो तीनों किस्में मैंने बताई, अगर आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपके यहाँ जो मिट्टी है, आपके यहाँ जो क्लाइमेट है, मौसम है, उस हिसाब से अगर आप अपने हिसाब से बीज का चुनाव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाई, यह जो मौसम है यानी अगस्त और सितंबर का महीना, इसमें बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। इस समय आपको खेत के में 2 से 3 जुताई करनी चाहिए और उसके सारे खरपतवार बीन करके खेत में को एकदम समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद उसमें आपको बेड बनाना चाहिए। इस समय आपको जो भिंडी खेती है वो बेड विधि से ही करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी की बुआई कैसे करें। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई हमेशा आपको लाइन में करनी चाहिए और अगस्त और सितंबर के महीने में जब आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर की रखें
और पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको 15 से 20 सेंटीमीटर की रखें। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस समय 1 एकड़ खेती के लिए आपको कितना बीज चाहिए। तो आमतौर पे भिंडी की खेती के लिए आपको 4 किलो बीज पर एकड़ लगता है, लेकिन इस समय जो है कि जमा थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो 1 एकड़ में आप 5 किलो बीज की व्यवस्था बना के उसके बाद ही बुआई करें। और अब हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भिंडी में कब कौन सी खाद डालें, यानी भिंडी में खाद प्रबंधन। किसान भाइयों, ये पार्ट आप पूरा देखिए क्योंकि ये इस समय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुआई के पहले आपको जब आखिरी जुताई चल रही हो उस समय 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। जितना ज़्यादा गोबर की खाद डालेंगे रासायनिक खाद उतनी कम डालनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं रासायनिक खाद की। किसान भाइयों, रासायनिक खाद आपको अपने खेत के मिट्टी के हिसाब से डालनी चाहिए। उसके लिए आपको मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो आप इस हिसाब से खाद डाल सकते हैं जिस तरीके से कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। बुआई के समय आपको 30 किलो यूरिया, 30 किलो DAP और 15 किलो पोटास आपको बुआई के समय मिला देना है मिट्टी में। उसके बाद जैसे ही आपका जो पौधा बुआई 10 से 15 दिन का हो जाए तो उस समय उसको 3 तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको उसमें 1 किलो NPK 19-19-19 को 200 लीटर पानी में घोल करके हमें स्प्रे करना चाहिए। इससे आपका जो पौधा है काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और काफ़ी अच्छा बढ़वार भी करेगा। और उसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी जो भिंडी है उसमें 25 से 30 दिन की हो जाए तो उस समय आपको उसमें 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया डाल देनी है। इससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़वार करेगा और इस समय कल्ले भी काफ़ी निकल रहे होते हैं तो उसमें भी ये मदद करेगा। उसके बाद जब आपकी भिंडी 30 से 35 दिन की स्थिति पे हो, उसमें आप देखें कहीं कहीं पे फूल निकलने शुरू हो रहे हैं, तो फूल अच्छे से आएँ और ज़्यादा मात्रा में आएँ उसके लिए किसान भाई उसमें आपको 05234 1 किलो लेके आना है। और उसको आपको 500 ग्राम उसके साथ अगर आप चाहें तो जिंक या सल्फर मिला सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो जिंक मिलाइए या तो सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इसको कीजिए। उसके 10 से 15 दिन बाद जब आपके फल तुड़ाई शुरू हो जाए उस समय भी आपको एक बार ये 05234 का स्प्रे करना चाहिए। इससे फल काफ़ी ज़्यादा आते हैं और फूल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए। जब आपका उत्पादन शुरू हो जाए, पहले तुड़ाई आप कर चुके हैं, उसके बाद उसमें किसान भाइयों आपको 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट को 100 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फल की थिकनेस अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और किसी तरीके के रोग और समस्याएं नहीं आएंगी। तो अगर आप इन 6 पॉइंट के आधार पर अगस्त और सितंबर के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो आप बहुत आसानी से 1 एकड़ खेत में 80 से 100 क्विंटल का उत्पादन ले पाएंगे। और इस समय भिंडी का जो रेट होता है वो साल का सबसे महंगा रेट होता है, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको भिंडी फसल पे और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर के भिंडी की खेती की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।